सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ फिनोलेक्स केबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस शेयर में अचानक तेजी क्यों है, वो भी 4.5% ज्यादा 4.55% की तेजी देखी जा रही है। किन कारणों से इस शेयर में तेजी देखी जा रही है? सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी ने हाल ही में अपने थर्ड क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया है, जिसे बताया कंपनी का जो सेल हुआ है 15,099 करोड़ का, 1599 करोड़ का, और जबकि पिछले क्वार्टर में 1376 करोड़ का। तो पिछला क्वार्टर के मुकाबले ये जो क्वार्टर है वो अच्छा शानदार रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछला क्वार्टर में 145 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 158 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी का सेल बढ़ा प्लस प्रॉफिट भी बढ़ा है। ठीक है। अदर इनकम की बात करें तो पिछला बार 76 करोड़ था, इस बार 74 करोड़ है। तो हालांकि उतना भी फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, अदर इनकम 2 करोड़ कम है, लेकिन ठीक ठाक कंपनी ने कमा के यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछला क्वार्टर में कंपनी का हुआ था 163 करोड़ का, और इस बार है 164 करोड़ का। इसीलिए कंपनी को ठीक ठाक ही कहा जा रहा है कि कंपनी क्वार्टर जो खराब नहीं आया है, कंपनी का 1 करोड़ भी आया है लेकिन ठीक ठाक है। इसका असर कहाँ देखने को मिला? कंपनी का ईपीएस में। कंपनी का ईपीएस पिछला क्वार्टर में 10.63 था, इस बार हो गया 10.73। ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पर ईपीएस बढ़ा है, ये चीज देख के। ठीक है, ये अच्छी बात है। जो कंपनी क्वार्टर से ठीक ठाक ही आया है और यहाँ पे तेजी भी देखी जा रही है। तो एक कारण है तेजी का यहाँ पर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है, ये जो कारण है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। और दूसरा जो कारण है कंपनी का क्या, कंपनी का शेयर में तेजी का, कि कंपनी जो वायर जो बनाती है, ठीक है, उसमें से इस्तेमाल होता है कॉपर एल्यूमिनियम सबका। ठीक है, और आज जो है, ठीक है, जितने भी कॉपर की कीमतें हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट देखने से क्या होगा कि कंपनी को जिसमें मार्जिन मिल जाए, मार्जिन इंप्रूव होने से कंपनी की खरीदारी निवेशक लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कंपनी का कॉस्ट कम पड़ता है, खरीदने कम पड़ता है, खरीदारी कम पड़ता है, काम पे कम पड़ता है। इसीलिए तो कॉपर एल्यूमिनियम का दाम यहाँ गिरने से कंपनी को आज फायदा हुआ है। कंपनी कम प्राइस में खरीदेगी, कंपनी का मार्जिन बढ़ जाएगा, और इसी वजह से इस शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। और सरकार का इंफ्रा पुश, मतलब समझने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जो है सबसे ज्यादा भी इंफ्रा सेक्टर को ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट करने से क्या होता है कि इंफ्रा सेक्टर में केबल ये सब का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, पोली के ये आर केबल का। ठीक है, तो इसे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है, और जिसका असर इस शेयर में देखने को मिला है फिनोलेक्स केबल में। ठीक है, और इसी सेंटीमेंट का फायदा उठा रहा है कौन? फिनोलेक्स, ये कंपनी। ठीक है, और इसीलिए इस शेयर में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। लोगों को उम्मीद किया जा रहा है कि वॉल्यूम अच्छी होगी और मार्जिन रिकवरी भी हो सकती है। ठीक है, और डीलर नेटवर्क एक्सपेंशन से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, इसलिए ये शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। इसीलिए, और यहाँ पे कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, नई कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज यहाँ पर है कि ट्रेडर की फ्रेश बाइंग हो रही है। ठीक है, कि एक समय लंबे समय नए 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 यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग मिल रहा है, और यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। सीधा सीधी बात है यहाँ पर घुमा फिरा नहीं, कि यहाँ पर तेजी के कारण है कि मेटल धातु में गिरावट के वजह से यहाँ पे शेयर को फायदा मिल रहा है, ताकि वो तार बनाने में इस्तेमाल कर सके, वो कम दाम में मार्जिन कंपनी का बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि शेयर में गिरावट देखने को मिले। कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को अच्छा माना जाता है कि कंपनी के पास अच्छे तगड़े रिजर्व है। 5,672 करोड़ का रिजर्व है, कर्ज मात्र 22 करोड़ का है। ठीक है, इसीलिए कंपनी को अच्छा माना जाता है। कंपनी का क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का, तो 1 करोड़ फायदा नहीं, खराब नहीं आया, क्वार्टर ठीक ही आया है। ठीक है, उम्मीद से थोड़ा कम है, लेकिन नुकसान नहीं है, नेगेटिव में नहीं। ठीक है, तो कंपनी का शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है, लॉन्ग टर्म ये अच्छा शेयर माना जाता है, इसलिए हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म में। ठीक है, और ये आज बड़ी कैंडल बना, तो यहाँ हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले, तो इसलिए एंट्री करने की गलती बिल्कुल भी अभी ना करे तो बेहतर होगा। ठीक है, आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।